हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है वो मेरे ख्याल से आप सबने पढ़ी होगी, सुनी होगी, या आप आगे अगर पढ़ाई करने वाले हैं तो निश्चित तौर पर इंडियन पॉलिटी की पढ़ाई आप जब भी करेंगे तो आपको सबसे पहले प्रस्तावना ही पढ़नी होगी भारत के संविधान की। तो जैसा कि हम जानते हैं, भारत के संविधान की प्रस्तावना को ओरिजिनल संविधान में जैसा लिखा गया था, हमारी प्रस्तावना अब वैसी नहीं है। 1976 में इंदिरा गांधी जी की सरकार ने 42वें संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में दो शब्द जोड़े थे। जो दो शब्द क्या थे? एक तो था धर्मनिरपेक्ष और दूसरा था समाजवादी। तो हमारा जो भारत को डिस्क्राइब करने के लिए जो हमने शब्द प्रयोग किए हैं, उनमें ओरिजिनल संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी ये दोनों शब्द नहीं थे, जिनको बाद में संविधान में एक संशोधन के जरिए जोड़ा गया। इसके बाद कई बार ये चर्चा चली, कई बार सुप्रीम कोर्ट में मामला गया कि भाई क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको सही ठहराया कि हां सही बात है, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। अब इस मामले पे एक बार फिर से एक PIL, एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसकी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, और उसकी सुनवाई में कुछ इंटरेस्टिंग तर्क जो है वो सामने आए हैं। ये तर्क क्या हैं आपको बताऊंगा। अभी इस मामले का निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन इस मामले में कई सारे इंटरेस्टिंग तर्क जो आपकी पॉलिटी की नॉलेज के लिए बहुत काम आ सकते हैं, वो यहां पर दिए गए। वो तर्क आपको समझाने की कोशिश करूंगा अगले 5 से 10 मिनट में। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई हमारे सारे बैचेस पे अभी मेगा फेस्टिवल सेल लग गई है। 2025 के लिए हमारा आखिरी बैच है, जो एकदम अभी अभी जो है शुरू हुआ है, आप लोग जानते हैं। तो भाई AJ लाइव कोड लगा के 17,999 में आप जुड़ सकते हैं। फास्ट ट्रैक बैच है ये। 2025 में ज्यादा दिन बचे नहीं हैं, इसके बाद 2025 का कोई P2I बैच नहीं आएगा, ये बात याद रखिएगा। तो आज ही आप AJ लाइव कोड लगा के 17,999 में जुड़ सकते हैं। 2026 और 27 वालों के लिए भी ये एक सुनहरा मौका है। 2026 वाले जो हमारे विद्यार्थी हैं, उनके लिए भी भाई बैच अभी अभी शुरू हुआ है, आज सुबह से आप जानते हैं। AJ लाइव कोड लगा के 26,999 में जुड़ सकते हैं। 29,999 का था, यानी कि 3,000 रुपए का डिस्काउंट आपको इस बैच पर मिल रहा है। तुरंत इस बैच से जुड़ जाइए, अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। और लॉन्ग टर्म बैच अगर आपको चाहिए 2027 वाला, तो भाई ये बैच भी जो है ये 35,999 का था, अब 32,999 का हो गया है अगर आप AJ लाइव कोड लगाएंगे। ये बैच 28 अक्टूबर शाम 6 बजे से शुरू होगा। सेल केवल 23 तारीख तक है, तो इस बात का ध्यान रखिए, तुरंत जुड़ जाइए। चलिए अब एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि यह मामला है क्या। तो भाई सुप्रीम कोर्ट में क्या किया गया, एक जनहित याचिका, जिसको हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं अंग्रेजी में, वो जनहित याचिका दायर की गई। काफी जाने माने वरिष्ठ लोग इस याचिका का हिस्सा हैं। जैसे एक भाई बड़े नेता रहे हैं एक जमाने में, सुब्रमण्यम स्वामी, जो कि भारतीय जनता पार्टी से एक बार राज्यसभा सांसद भी रहे हैं, पुराने मंत्री भी रहे हैं, वो भी इसका हिस्सा हैं। अश्विनी उपाध्याय इसका हिस्सा हैं, जो कि एक जाने माने वकील हैं, काफी सारे मामलों में ये जुड़े रहते हैं। अश्विनी उपाध्याय भी इसका हिस्सा हैं। इन लोगों ने, और इनके अलावा अन्य भी कई याचिकाकर्ता हैं, उन्होंने मिलकर जो है भारत की सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की, और इन्होंने ये कहा कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो संशोधन हुआ था, देखिए फर्क समझिएगा, आपको समझाऊंगा। प्रस्तावना में संशोधन को इन्होंने चुनौती दी, इन्होंने प्रस्तावना में संशोधन को चुनौती दी। याद रखिएगा, याचिकाकर्ताओं ने बार बार यह कहा, जज ने इनसे, देखिए कौन से दो शब्द डाले गए थे संशोधन के जरिए, जो दो शब्द डाले गए थे वो था धर्मनिरपेक्ष और दूसरा था समाजवादी। तो इन दोनों शब्दों के एडिशन, ये दोनों शब्द कब जोड़े गए हम सभी जानते हैं, या आप नहीं जानते तो अभी जान लीजिए। भारत के संविधान में जो 42वां संशोधन किया गया, इंदिरा गांधी सरकार द्वारा किया गया था। 42वां संशोधन 1976 में किया गया था, जिसमें संविधान में इतने परिवर्तन किए गए थे कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ही बुलाया जाने लगा था। ठीक है, 42वां संशोधन जो था उसके अंतर्गत प्रस्तावना में यह परिवर्तन किए गए। तो याचिकाकर्ताओं का यह कहना था, उनका पहला तर्क ही यह था कि हम इन दोनों भावनाओं के खिलाफ नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश नहीं होना चाहिए या भारत में समाजवाद जैसी चीजें नहीं होनी चाहिए, हम ये तो कह ही नहीं रहे।
हम ये कह रहे हैं कि प्रस्तावना में इन्हें जिस तरह से डाला गया वो गलत है। ये कह रहे, देखिए इसके लिए इन्होंने कई सारे तर्क दिए। इन्होंने कहा, इनका एक प्रमुख तर्क क्या है, इन्होंने कहा कि यार देखो, संविधान जो बना वो संविधान सभा में बना, ठीक है। संविधान सभा में कौन थे? जो जनता के चुने गए प्रतिनिधि थे, वो संविधान सभा में गए, संविधान सभा में ये संविधान बनाया गया, और उसके बाद हमने ये माना कि जो भारत की संसद होगी वो भी संविधान सभा का ही प्रारूप होगी। तो भारत की संसद को यह अधिकार दिया गया कि वो संविधान में संशोधन कर पाए। इन्होंने कहा कि 1976 में अगर आप देखें तो उस समय देश में आपातकाल लागू था, और आपातकाल के कारण क्या हुआ, ये वाला जो पूरा संशोधन था इस पर संसद में चर्चा नहीं हुई। इन्होंने कहा कि इस पर जो है संसद में चर्चा नहीं हुई या बहुत कम हुई, क्योंकि उस समय समझिए आपातकाल में क्या ही चर्चा होती, कि संसद में कोई खास चर्चा होती हुई नजर नहीं आई। याद रखिएगा, आपातकाल में ऐसा नहीं है कि संसद नहीं थी, संसद थी, लेकिन संसद का कोई रूप नहीं रह गया था। आपातकाल में सारी शक्तियां सरकार के पास हो जाती हैं, तो संसद के पास कोई बहुत ज्यादा शक्ति बचती नहीं है। तो इन्होंने कहा चूंकि आपातकाल लगा हुआ था, इसलिए संसद में चर्चा जो है वो ना के बराबर हुई, और देश के संविधान की प्रस्तावना में इतना बड़ा परिवर्तन अगर संसद में पर्याप्त चर्चा के बिना हुआ तो यह उचित नहीं माना जा सकता। यह बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? दूसरा जो टेक्निकल पॉइंट है वो इससे ही जुड़ा हुआ है। वो इन्होंने कहा कि अगर आप प्रस्तावना को देखें तो प्रस्तावना में क्या लिखा गया है, हम भारत के लोग, ऐसा लिखा है कि नहीं लिखा है कि हम भारत के लोग अपने देश को ऐसा ऐसा बनाएंगे, ये लिखा है कि नहीं लिखा है? एक तो हम भारत के लोग लिखा है, दूसरा उस पर दिनांक लिखी है, दिनांक लिखी है उस पर 26 नवंबर 1949। तो ये क्या प्रस्तावित करता है कि भाई एक तो हम भारत के लोग, तो हम भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व कौन करता है? संसद करती है। तो भाई एक तो ये कहता है कि हम भारत के लोग, यानी कि उस समय के भारत के लोगों ने 26 नवंबर 1949 को जो प्रस्तावित किया वो चीज प्रस्तावना में है। तो आप जो है बैक डेट में जाके बदल कैसे सकते हो? बात समझ रहे हो कि नहीं भाई? 1976 में आपने कुछ नया प्रस्तावित किया, नए शब्द जोड़े, तो या तो आप ये तारीख बदलो फिर। भाई 1949 में जिन लोगों ने सहमति जताई थी, उन्होंने ये थोड़ा ना कहा था कि इसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द भी होना चाहिए, इसमें समाजवाद शब्द भी होना चाहिए। तो आप उनके नाम पे कैसे सहमति बता रहे हो? ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? तो उन्होंने कहा या तो आप हम भारत के लोग जो शब्द है उसको बदलो, या फिर आप ये तारीख बदलो, तारीख नहीं डालो, या फिर आप एक काम करो, प्रस्तावना के 2 पार्ट कर दो, प्रस्तावना पार्ट 1 जो कि ओरिजिनल थी और प्रस्तावना पार्ट 2 जो कि नई है भाई, जिसमें नए शब्द जोड़े गए हैं। ये मांग मेरे को थोड़ी सी इसमें टेक्निकल पॉइंट है, मतलब हालांकि कोई फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला इससे, लेकिन ये एक तकनीकी बिंदु सही है कि यार आपने पुराने जिन लोगों ने ये बनाया उनकी इच्छा को आप कैसे बदल सकते हो, वो भी उसी तारीख पर। यह बात सही है, इस बात का इन्होंने तर्क दिया। ठीक है, यह बात क्लियर है। तो भाई ये 2 तर्क थे। इसके अलावा एक तर्क इन्होंने यह भी दिया, समाजवाद के खिलाफ इन्होंने तर्क दिया कि भाई डॉक्टर BR अंबेडकर ने हमेशा समाजवाद के बारे में यह कहा था कि समाजवाद को हमें अपने संविधान में शामिल नहीं करना चाहिए। अगर समाजवाद को हम लेकर आएंगे तो उससे हमारे यहां स्वतंत्रता का हनन हो जाएगा, क्योंकि दुनिया में जितने भी समाजवादी देश हैं अगर आप उनको देखें तो वहां पे नागरिकों के पास स्वतंत्रता नहीं है। यह डॉक्टर BR अंबेडकर का एक तर्क था, इसके बारे में भी इन्होंने बात की। तो सुप्रीम कोर्ट में अब यहां पर जजेस ने उनसे यह कहा, भाई जजेस ने इस पर काफी सारी चर्चा की। जस्टिस संजीव खन्ना थे, जस्टिस PV संजय कुमार थे। तो जस्टिस संजीव खन्ना जो कि अगले मुख्य न्यायाधीश होने वाले हैं वो इस बेंच में थे। जस्टिस संजीव खन्ना ने यह कहा कि भाई पहले तो उन्होंने यही पूछा कि यार आपको इन शब्दों से दिक्कत क्या है? अगर धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी ये 2 शब्द जोड़े गए हैं तो क्या आप ये मानते हैं कि भारत को धर्मनिरपेक्ष नहीं होना चाहिए? तो याचिकाकर्ता ने कहा कि सर मैं शब्दों के खिलाफ तो हुई नहीं, मैं तो इनको जोड़ने की प्रक्रिया के खिलाफ हूं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद यह कहा कि आप ये अगर देखें तो पहली बात तो आप ये समझिए कि धर्मनिरपेक्ष जो है और खास और साथ में समाजवाद, इन दोनों का हमने अपना खुद का मतलब निकाला है। हम इनके पश्चिमी मतलब को नहीं फॉलो करते। यह बात तो आपने पहले भी सुनी होगी कि धर्मनिरपेक्ष का एक फ्रेंच मतलब है जो यह कहता है कि सरकार भाई किसी भी तरह के धर्म को जो है लागू ही नहीं होने देगी, हर धर्म का विरोध करेगी, हर धर्म के चिन्हों को रोकेगी। ऐसा तो भारत में नहीं होता।
तो हम फ्रेंच मतलब नहीं मानते, हम क्या मानते हैं, हमने इसका एक भारतीय मतलब निकाला है जो कि हमारी संस्कृति, हमारे एथोस, हमारी शासन व्यवस्था के हिसाब से ठीक है। और बार बार उसने, सुप्रीम कोर्ट ने आगे यह भी कहा कि धर्मनिरपेक्षता जो है, चलिए यह शब्द नहीं था लेकिन बंधुत्व का शब्द था। बंधुत्व शब्द में धर्मनिरपेक्षता निहित है। संविधान के अंदर भी आप देखिए, मूल अधिकारों में इतनी जगह सबको, धर्मों को समान अधिकार दिए गए हैं, तो संविधान में भले ही प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द नहीं था, लेकिन धर्मनिरपेक्षता की बात तो संविधान ने बार बार करी ही है ना। तो भाई जब संविधान की भावना यह है तो उसी भावना को प्रस्तावना में डालने में क्या बुराई है, क्या दिक्कत है। ऐसी ही बात इन्होंने समाजवाद की कही। उन्होंने कहा समाजवाद, बात सही है आपकी कि भाई उससे समानता कम हो सकती है, लेकिन भारत में कम हुई क्या। उन्होंने कहा आप ये बताइए, इस शब्द को डालने के बाद भारत में समानता कम हुई क्या। उन्होंने कहा इसका भी हमने भारतीय मतलब निकाला है, जिसका मतलब आप एक तरह से यह कह सकते हैं कि सबके बराबर अधिकार है। हम इक्वालिटी की बात कर सकते हैं। इसका भारतीय तात्पर्य क्या है कि समान अधिकारों की हम बात कर सकते हैं, कि समाजवाद यह है कि अमीरों के पास कोई अलग अधिकार नहीं होंगे, सबके बराबर अधिकार होंगे। यह बात भी भारत का संविधान जो है मूल अधिकारों में देता है। तो अगर ये सारी बातें मूल अधिकारों में कही ही गई हैं, तो इनको अगर एक बार प्रस्तावना में भी लिख दिया गया तो ऐसी क्या खराबी हो गई। तो यह बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि समय समय पर आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसे जजमेंट दिए हैं जिसमें उसने किसी भी ऐसे कानून को पास नहीं होने दिया है जो धर्मनिरपेक्षता या फिर समानता के अधिकार के खिलाफ था। ऐसे बहुत सारे जजमेंट दिए हैं और सुप्रीम कोर्ट समय समय पर यह कह चुका है कि ये दोनों चीजें, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद ऐसे नहीं लेकिन समान अधिकार, ये दोनों हमारी मूल संरचना का हिस्सा हैं, तो इनको बदला नहीं जा सकता है। तो ऐसे में अगर ये दो शब्द जो हैं ये प्रस्तावना में आ भी गए तो इससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर यह तर्क दिया है और यह चीज उन्होंने कही है। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस पर निर्णय नहीं दिया। इसका मतलब यह है कि जो सामने वाला पक्ष भी जो तर्क दे रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि उनके पास भी कुछ तो तर्क हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इनसे कहा है कि आप अपना पक्ष जो है एक बार सबमिट कीजिए, दस्तावेज आप हमारे आगे जमा कीजिए और 18 तारीख को हम इस मामले की दोबारा सुनवाई करेंगे। तो देखते हैं 18 तारीख को क्या होता है। हालांकि मेरे को लगता नहीं कि सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई बड़ा निर्णय सुनाने वाला है या फिर इसमें कोई परिवर्तन करने वाला है। इस याचिका को मेरे विचार में 18 तारीख को खारिज कर दिया जाएगा। लेकिन ये तर्क जो है, ये तर्क आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये तर्क जो है बहुत बार पूछा जा चुका है यूपीएससी में, कई बार इस तरह के प्रश्न आते रहते हैं, तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए। अभी के लिए इतना ही। जाते जाते आपको एक बार फिर से बता दूं कि भाई अगर कोर्सेज के बारे में तो आपको पता है ही, आपको अपनी पुस्तकों के बारे में बता देता हूं। अगर आप हमारी 18 किताबों का सेट लेने वाले हैं तो दिवाली सेल इन पर भी है, केवल 4299 का मिल जाएगा। और अगर आप हमारी एनसीईआरटी की किताबें लेना चाहते हैं जिसमें एनसीईआरटी का कलेक्शन होगा, 5 एनसीईआरटी किताबें हैं, सारी एनसीईआरटी की समरी कर देंगी, तो ये आपको कितने का मिल जाएगा? मेरे ख्याल से 1200 रुपए का आपको अभी मिल जाएगा। तो आप एजे लाइव कोड लगाकर इससे तुरंत जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।